क्या जाम चल रहा है? गेट चल रहा है, गेट है शायद। तो ये 22 का पेपर है ना सर? जी? सर जैसे हमने प्रीवियस ईयर मतलब सॉल्व कर लिए हैं काफी बार, तो सर अभी दोबारा से करने की जरूरत है हमको? हाँ हाँ, दोबारा तिबारा भी करो। अब सिर्फ प्रीवियस ईयर करो ढंग से। बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन था 2021 सर का? 33। क्या डाउट है इसमें आपका? तो इसमें ना आपने बोला था कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k आएगा क्रिटिकल रीजन पर, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k आ रहा है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन कुछ भी आ रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है? इसने कहा है क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज दिस, तो इसका साइज अल्फा आ रहा है क्या? छोड़ो उसको। फिर से डी और सी तो गलत हो गया फिर, पर हाँ ए तो ऑप्शन ए और बी में से आप तो क्रिटिकल रीजन निकल के निकले थे। अच्छा, तो क्रिटिकल रीजन क्या आ रहा है? हाँ, सर मॉड ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल्स मॉड क्यों आएगा मेरे भाई? यहाँ क्या है? मॉड क्यों आएगा? ये क्या है यहाँ पे? थीटा मोर देन जीरो है ना? हाँ तुम सर। तुम भैया ये लेस देन इक्वल टू जीरो इसको भूल जाओ। तुम इसके लिए क्रिटिकल रीजन, इसका क्रिटिकल रीजन वही होगा जो इसका क्रिटिकल रीजन होगा। बताओ इसके लिए क्या था, जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ। एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू जीरो, और एच वन है थीटा मोर देन जीरो। इसका क्रिटिकल रीजन क्या है? वही क्रिटिकल रीजन इस क्वेश्चन का भी होगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हाँ, तो यहाँ जब डिफरेंट होता है तब तो वैसा आता है ना, मॉड आता है। ओके ओके सर सर। हाँ गलती। चेक करो एक बार, चेक फिर वेरीफाई कर लेना, एक बार चेक कर लेना फिर भी, अगर फिर भी ऐसा है तो देन वी कैन थिंक। इसको देखो, हमने क्लास में डिस्कस किया होगा जब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट वाले टॉपिक किए होंगे, उस समय हमने ये डिस्कस किया होगा क्लास में। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, साहू वाले बुक में या कोई भी राजगी में भी होगा ये, कि जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, देखो क्रिटिकल रीजन निकाल रखा होगा उन्होंने। साहू वाली बुक में डिफरेंट केसेस के लिए निकाल रखा है उस चैप्टर में, आप अगर चेक करो जाके, वहां उन्होंने फाइंड नहीं कर नहीं रखा सर ठीक है सर, मैंने वो है। ठीक है नोटिस। हाँ हाँ सर ठीक है। ना? नेक्स्ट बताइए। सर एक डाउट था सर। सर 2016 का एनईटी का 16। 1 by 1 16 में एनएटी का 16। जो नए बच्चे उनके जानकारी के लिए बता दूं, ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है एक्चुअली। मतलब हम लोग 2015 से 22 तक का एक एक पेपर में डिस्कस किया, एक क्लास में एक दो, मतलब एक पेपर 2 क्लास में किया हमने। तो आप वो वीडियो देख सकते हो जाके, जहाँ प्रॉब्लम है अभी वो डाउट हो रहा है, उनमें से भी डाउट रह गया है तो उसका डाउट हो रहा है। अगर आपका अभी भी कुछ सर डाउट है तो आप पूछ 15 सकते का 16 है सर, हैं। अच्छा तो 2015 का। जी, तो पुराने वीडियोस पहले देख लो, उसमें डिटेल में हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है। अभी सिर्फ डाउट डाउट चल रहा है, सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं हम एक एक क्वेश्चन इन सब के। कौन सा ईयर का है? 16 का है तुम्हारा। 15 में क्वेश्चन नंबर, सर 15 में एनईटी का 16। एनएटी का 16 ये वाला। ये है क्या, दिख रहा है स्क्रीन पे? नो हाँ सर दिख यस रहा सर, है। यस सर, मतलब इसमें डाउट है ना? यस तो सर। इसने कहा है कि द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। सो एक्स का पीडीएफ जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। अब इसने कहा नहीं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसने कहा कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें पीडीएफ जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं। तो बड़ा इसका आंसर क्या आएगा? देखो कोई नंबर आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी लो, आंसर यूनिक ही आना है। ठीक है ना? सर स्टैंडर्ड नॉर्मल ले सकते हाँ, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल लो, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा, कुछ आसान सा लो ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल लोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म पीडीएफ -1 ज्यादा ही कुछ है। भी ले लो, यूनिफॉर्म -1 से 1 ले लो, ये क्या सिमेट्रिक है जीरो के अराउंड? यस सर। इसका मीन जीरो आता है ना? हाँ, हैं। तो यस सर। सिमेट्रिक है। तो ये इसके लिए करो सॉल्व, क्या आएगा? और ये सीडीएफ है, ये जो चीज लिखी हुई है ये सीडीएफ है, फर्स्ट इंटीग्रल। देखो ध्यान से, ये क्या है? सीडीएफ ही तो है। दिस इज समथिंग लाइक इंटीग्रल -2 से 2 सीडीएफ ऑफ एक्स डीएक्स, ऐसा है। अब बताओ यूनिफॉर्म -1 से 1 में सीडीएफ क्या आता है जी?
सर x plus 1 by 2. x प्लस 1/2 और x की वैल्यू -1 से 1 में होगी, तो इसको जब तुम रिड्यूस करोगे तो x प्लस 1/2 dx, मैं इंटीग्रल क्या लूंगा, अब लिमिट क्या लूंगा इंटीग्रल की, सर -1 to 1. हाँ क्योंकि सपोर्ट -1 से 1 है, बाकी पॉइंट पे 0 हो जाएगा वो आगे जाके। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 1 मिनट लेट मी। तो इससे बेटर है -2 से 2 में ही ले लो ना, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, इससे बेटर है, मतलब उससे भी होगा बात, तो मेथड कुछ भी इसमें भी करूंगा वही आएगा, बट फिर प्रॉब्लम होगा 1 से 2 में अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। सो इट्स बेटर टू कंसीडर यूनिफॉर्म -2 and 2 करो, क्या हो रहा है। सो यू टेक -2 2, उस केस में क्या आएगा सीडीएफ, मैं इधर सॉल्व करता हूँ देखो। सो 2016 में क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें ये बोला गया है कि x is symmetric around 0, so what I'm saying, you consider this, whatever you consider answer will be same। मैं यूनिफॉर्म -1 से 1 से भी करता तो भी वही आता, लेकिन थोड़ा सा और कैलकुलेशन होता है इसमें, मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं इससे करता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 1/4 पीडीएफ है, जब -2 से 2 में है, तो बताओ इसका सीडीएफ क्या आएगा। सर x plus 2 by 4. नहीं तो पीडीएफ भी काफी है ना, क्वेश्चन तो पीडीएफ के टर्म में लिखा है ऐसे तो। Yes sir. देखो एफ यू क्या लिखा था वो बस लिख लो, पीडीएफ के टर्म में तो है एफ यू डी यू डी एक्स। सो एफ यू डी यू डी एक्स ये है -∞ से x, और ये है तुम्हारा x है -2 से 2। ओके देखो, तो अब क्या करते हैं, -2 से 2 रहने दो, एफ यू, सो पीडीएफ इज 1/4, सो 1/4 डी यू। अब इसका इंटीग्रल देखो, ये -∞ से x में है, बट इसका पीडीएफ तो भाई -2 से स्टार्ट हो रहा है ना सपोर्ट, तो मैं क्या लिखूंगा इंटीग्रल लिमिट, अब -2 से -2 से x जी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो जाएगा। सो x प्लस 2/4 आ जाएगा, आई थिंक चेक करो ये इंटीग्रल कितना आएगा, ठीक है ना, x प्लस 2/4, अब dx आपका -2 से 2, तो इसको अब सॉल्व कर लो आप लोग, 1/4 बाहर है और पहला ऑड फंक्शन है 0 हो जाएगा, और 2 × 4 हो जाएगा, आई थिंक चेक करो। सो आंसर 2 आ गया, चेक करो ये आंसर हो गया। तुम नॉर्मल 0 1 लोगे स्टिल आंसर 2 ही आएगा, यू कैन कंसीडर x एज नॉर्मल 0 1, बट अब डिपेंड करता है कि तुम कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट बना रहे हो, उससे डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो सकता है। यहाँ मैंने पीडीएफ ऐसा, क्योंकि ये वाला इन जनरल कोई भी, ये थ्योरम है एक्चुअली, सो उस थ्योरम को इसने क्वेश्चन बना दिया इस टाइप से, यू कंसीडर इन। प्रूफ करने चलोगे तो एग्जाम में आधा घंटा इसी में लग जाएगा, तो प्रूफ नहीं करना है, तुम्हें आंसर निकालना है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, यू कंसीडर एनी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 0। यूनिफॉर्म -1 से 1 कंसिडर किया तो बाहर वाले इंटीग्रल का रेंज आप -1 से 1 क्यों ले रहे थे। उसको ब्रेक Starting में। करना पड़ेगा, चलो अब करते हैं, तुम जो कह रहे हो उससे करके देख लें, ठीक है। यूनिफॉर्म -1 से 1 लेते हैं, ओके, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं सर जी। सर वो भी तो ले सकते हैं ना, मॉड x -1 से 1। हाँ मॉड x -1 से मतलब क्या हुआ, समझ नहीं आया। मतलब मॉड x लिया पीडीएफ और रेंज है -1 से 1। मॉड x लिया पीडीएफ, रेंज किसका, मॉड का आंसर नेगेटिव क्यों आएगा। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो इसका 0 आएगा ना, हाँ तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। नहीं तो मॉड x क्यों कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, मॉड x का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये नहीं होगा। नहीं मॉड x क्यों यूनिफॉर्म -1 से 1 होगा, मॉड x तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। नहीं नहीं सर वो यूनिफॉर्म नहीं, सर कोई मैं और कह रहा हूँ पीडीएफ हाँ सर, कोई सर वो और कोई पीडीएफ और पीडीएफ कहना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ तो कोई भी पीडीएफ ऐसा ले लो जो, तो कोई भी तुम एक ऐसा ले लो जहां 0 का अबाउट सिमेट्रिक है, भाई सब चलेगा। अभी देखो मैंने यूनिफॉर्म -2 2 से किया ना, अब ये -1 1 से करके देखता हूँ, जो मैं शुरू स्टार्ट किया तो मैंने छोड़ दिया, चलो उससे करके देखते हैं। सो fx ऑफ x dx कितना आएगा इसका, सॉरी dx बाद में लगाते हैं, इसका पीडीएफ कितना है। सर हमने 1/, डायरेक्ट सीडीएफ पुट कर दिया था x + 1/2 हाँ भाई किससे भी करो बात वही है, यहाँ सपोर्ट क्या है इसका, -1 to 1 तो फिर -2 से -1 में कितना मास है, 0। हाँ तो हटाएंगे ना उसको, हाँ सर। फिर वही तो कह रहा था, क्या दिक्कत है। नहीं मुझे रट्टा लगा थोड़ी, बाहर वाले रट्टा का रेंज -2 रट्टा थोड़ी मारने हैं भाई, कि जो मैं बता रहा हूँ रट्टा मारोगे तुम, तुम्हारे कुछ तुम्हारे भी तो कॉन्सेप्ट होंगे कुछ, उसको लगाओ ना, मतलब इंटीग्रेशन रट्टा थोड़ी मारोगे, मैं कैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ये सपोर्ट है, उसको इंटीग्रेट करो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। हाँ सर मुझे लगा बाहर वाले का रेंज -1 से 1 ले। बाहर वाले का भी करेंगे -1 से 1 में ही, उस तरह कुछ देखते हैं, रुक जाओ।
सो वहां मुझे देखना पड़ेगा वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे एक मिनट, नहीं कहने का मतलब क्या है, वहां पे मैं एक्चुअली CDF यूज कर रहा था, तो उसलिए कंसिडर कर रहा था। एनीवे वहां मैंने थोड़ा गलती किया होगा, तुम जो कहना चाह रहे हो शायद। तो आगे मैं क्या कर रहा था कि लाइक ये मैं CDF x का यूज कर रहा हूँ, यहाँ dx है ना। ओके, तो इंटीग्रेट करके क्या आता है, यूनिफॉर्म -1 से 1 में करके देखो क्या आता है। एनीवे देखो ठीक है, वो उसको नहीं करते हैं, ठीक है ना, इससे करो जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन किया ना, वैसे ही करके देख लो। ठीक है, जैसे ये किया वैसे करके देखो, आंसर आएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो दिस इज 2, ये है ना 1/2, सो दिस इज 1/2 व्हेन x -1 से 1। सो ये है इंटीग्रेशन माइनस, मतलब कहना अगर जरूरत पड़ी रिड्यूस करने की तो करो। मैं ये सोच रहा था कि CDF में सपोर्ट क्या होता है, CDF नहीं यूज करते, मैं PDF से ही करता हूँ। सो यहाँ था FU DU DX, U का लिमिट -, तो x। तो अब मैं अगर लिखूंगा इसको तो क्या होगा, यहाँ -2 से 2 तो रहेगा ही, एंड देन व्हाट यू डू, यू कंसीडर क्या, -1 to x, हाँ -1 से x क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके पीछे 0 मास। हाँ मास 0। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है, 1/2 DU DX। अच्छा अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो इसको रिड्यूस मैं कर रहा था ना शुरू में, ये तुम कहना चाह रहे थे, तुम्हारा ये क्वेश्चन था ना कि इसको हम रिड्यूस करेंगे क्या, या जमा यस कर। सर, ओके, स्टार्टिंग। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन तो ठीक है, भी देखता हूँ। सो यहाँ से x + 1/2 DU, ठीक है, ये तक DU खत्म हो गया अब। तो अब बचा dx। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि -2 से -2, ओ एक्चुअली मैं CDF यूज कर रहा था, CDF का ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो मेथड किया नहीं मैंने क्योंकि वहाँ कुछ दिक्कत आता, वही मैं कह रहा था प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने छोड़ दिया ना वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली CDF यूज करोगे तो ठीक है, बट ये बाहर वाला इंटीग्रल क्यों हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आना चाहिए ना, हाँ सर, 2। x + 2/4 यहाँ था, फिर वही आया, यहाँ है x + 1/2। सर एक मिनट देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो PDF effects of a random variable, then this x वही है ना, x क्या है, रैंडम वेरिएबल ही तो है। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ से अभी आंसर क्या आया होगा, तुमको सॉल्व किया तुम लोगों ने। हाँ सर, 2 आ रहा है। तो जैसे ये तो ऑड फंक्शन हो गया, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, तो यहाँ बचा हाफ बाहर 0, ये x ऑड है ना, तो इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यही ना, तो ये 2 आ गया। ओके, सर मतलब इंटीग्रेशन के अंदर वाला जरूरी नहीं है कि CDF हो, क्योंकि सर CDF होता तो -2 से -1 तक की रेंज में 0 होता और 1 से 2 की रेंज में 1 होता, तो बस हमें चलो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। रुक जा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो तुम लोग कहना चाह रहे हो। तो du dx -2 से 2, सो व्हाट इनिशियली आई वाज थिंकिंग, अभी तुम इसको रहने दो, सॉरी ये PDF था, क्वेश्चन ये था एग्जैक्ट। अब चेक कर लो, क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, तो मैं उस तरीके से करता हूँ जो तुम लोग कह रहे हो, पर उससे करके देखते हैं क्या आता है, एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से क्या है कि व्हाट आई एम कंसीडरिंग दिस इज एज अ CDF, नो प्रॉब्लम, बाय डेफिनेशन दिस इज CDF। तो अभी करके देखते हैं, नो प्रॉब्लम। सो देखो व्हाट आई एम राइटिंग, fx ऑफ x dx, फाइन। अब देखो यहाँ पे, सो CDF ऑफ x, अब मुझे बताओ जब x मैंने यूनिफॉर्म -1 1 लिया, तो PDF तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि दिस इज 1/2 व्हेन x इज बिटवीन -1 and 1। अब मुझे कोई CDF बताओ इसका, हाउ डू राइट CDF इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बताओ सर -∞ से -1 0 होगा। जी। तो ये आपका 0 है व्हेन x इज लेस देन -1, राइट। अब -1 x हाँ + 1/2 for कब, -1 to 1 जी आगे, and 1 हाँ, कब, for greater than 1। ओके अब मैं ये यूज करता हूँ, देखो तो नाउ यू सी केयरफुली। सो यहाँ पे क्या है, -2 से -1, -1 से 1, +1 से 2, ठीक है जी, जो मैं शुरू में कह रहा था, इज इट फाइन। सर तो इसलिए मैं बचना चाह रहा था, मुझे ब्रेक करना पड़ रहा सर था। वैसे हाँ क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं है कि वो CDF ही होगा, वो तो x, अगर वो CDF होता तो x लेस देन उसकी रेंज में आना चाहिए, पर ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, वो तो इंटीग्रल बन गया एक तरीके से।
तो सर हमें इंटीग्रल को ही सॉल्व करना चाहिए मेरे ख्याल से तो। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ CDF हेयर? यहाँ पे CDF क्या है, पहले इंटीग्रल में क्या लिखूं CDF की वैल्यू? 0। 0 0 0। सर दूसरे में? x plus x 1 by plus 2 1 by 2 तीसरे में? 1 1। चलो इंटीग्रेट करो इसको, क्या आता है? टू की 1 1। क्या 1 नहीं आया जो मैं शुरू में कह रहा था? सॉरी 1 कह रहा हूँ, 2 नहीं आया, ठीक है ना? सेम आंसर आया। हाँ, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ जो कह रहा है कि लिखा नहीं है CDF। अरे हमारे पास आंख है भाई, हम देख रहे हैं CDF है वो। प्रोबेबिलिटी x लेस देन x क्या होता है? ये CDF होता है ना? बताओ इसको तुम, जब तुम्हारे पास x का PDF पता है तो इसको तुम क्या लिखते हो? डेफिनेशन बताओ मुझे, जिसका डाउट था। यस सर CDF होगा। हाँ, हमारे पास आंख है, हम देख रहे हैं वो CDF है, ठीक है ना? तो वो सब कुछ बताएगा नहीं, हमें खुद भी समझना पड़ेगा। मैं T लिखता था जब यहाँ डिफाइन किया होगा, तब T लिखा होगा। यहाँ उसने T की जगह U लिखा है, क्योंकि लिमिट में x है इसलिए x नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है ना? इसलिए यहाँ U या T लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि x यहाँ लिमिट में, यहाँ dx नहीं लिखेंगे हम। सो ये CDF ही है, ठीक है, इन जनरल, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स, उसमें ये डेफिनेशन है। ओके, सो 3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, आंसर सेम ही आएगा। तुम चौथा तरीका लगाओगे, पांचवा लगाओगे, सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट बताइए। सर 2014 का 37 सर बाइवेरिएट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में है। जी, एग्जाम में भी है, गेट में भी है जी। बाइवेरिएट नॉर्मल और मल्टी नहीं सर बाइवेरिएट बाइनोमियल बाइनोमियल। हाँ है ना, मल्टीनोमियल है तो बाइवेरिएट बाइनोमियल भी होगा, ऑब्वियसली मल्टीनोमियल है इसमें। जिसको ट्राइनोमियल मैंने लिखाया होगा, मैं क्लास में जब पढ़ाया होगा तो ट्राइनोमियल बोला होगा। ट्राइनोमियल इज नथिंग बट बाइवेरिएट बाइनोमियल, उसी को ट्राइनोमियल बोलते हैं। 14 में कौन सा था भाई? 37। यस सर ओके, क्या डाउट है इसमें? देखो मैं अभी सॉल्व कराया दूसरे बैच में। चलो दोबारा करते हैं। इसके कई सारे अप्रोच हो सकते हैं वैसे। चलो इसको मिटाया क्यों, उधर करते हैं, पहले फंस गया तो ये सॉल्यूशन हेल्प करेगा, है ना? तो देखते हैं। ओके, सो क्या है कि suppose that the 5 distinct balls are distributed at random into 3 distinct boxes in such a way that each of the 5 balls can get into any one of the 3 boxes. Okay, so तुम्हारे पास 5 balls है total. So this is question number 37 2014 JAM. So तुम्हारे पास टोटल 3 बॉक्स है और 5 बॉल है आपके पास. So you are randomly putting this 5 balls into 3 boxes. तो मुझे ये बताओ कि एक बॉल के पास कितनी चॉइस है? सर मैक्सिमम 3 हाँ मतलब 3 चॉइस है ना. सो टोटल number of possible way of putting 5 balls into 3 boxes is what? फर्स्ट बॉल के पास कितनी चॉइस है? 3. दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 3, पांचवे के पास 3, 3 की पावर 5. So 3 की पावर 5 is the total possible way of putting 5 balls into 3 boxes. Okay, अब पूछा क्या है? पूछा हमारे पास है find the probability that exactly one box is empty. Exactly one box is empty. Okay, तो exactly one empty है ना जी. तो चलो इसमें कितने केस बना सकते हो तुम? 3 केस बना सकते हो ना,
कि पहला एम्प्टी है मान लो, तो अब हर बॉल के पास कितनी चॉइस है? अब मैंने मान लिया पहला एम्प्टी है, सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव नाउ? सर 4। सो एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी। मैं बोल रहा हूँ ईच बॉल के पास कितने चॉइस है, नॉट बॉक्स। हर बॉल के पास हाँ 2 ना, तो 2 फर्स्ट बॉल के पास चॉइस है, क्योंकि मैं मान लिया पहला एग्जैक्टली एक को मुझे एम्प्टी करना है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, चलो पहला एम्प्टी रह गया, तो रह गया भाई 300 के बाद कितने चॉइसेस हैं? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5। अब बताओ, तो ये 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, ये नंबर ऑफ वे है व्हेन फर्स्ट बॉक्स विल बी एम्प्टी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये भी है, तुमने जब कहा कि हर बॉक्स के पास 2 चॉइस है, तो ये पहला बॉल या तो फर्स्ट सेकंड बॉक्स में जाएगा या थर्ड बॉक्स में जाएगा। बॉक्स 3 है ना, 1 2 3। सेकंड, इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा हुआ, सोचो कि पांचों बॉल एक ही बॉक्स में चला गया, तो ऐसा हो सकता है ना? क्या हुआ, पांचों बॉल चला गया बॉक्स नंबर 2 में, तो उसमें कितने बॉक्स तुम्हारे खाली रह गए? अब सर 2 खाली, लेकिन हमें चाहिए था एग्जैक्टली एक खाली हो, तो मतलब मुझे वो केस को एक्सक्लूड, ये जो 2 की पावर 5 ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी इसकी 2 की पावर 5 1 3 की पावर 5, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक एम्प्टी रह गया, नॉट एग्जैक्टली ये एक्चुअली रह गया, एक एम्प्टी रह गया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, तुमने कहा 2 चॉइस है, तो चॉइस है ना, तो हर बॉल एक ही बॉक्स चूज करेगा, तो हो सकता है सारे एक ही चूज कर ले, मतलब सब जितने बॉल्स है सब एक ही में चले जाए, 2 में ही चला गया, तो एक केस वो है। दूसरा केस है कि सारे 3 में ही चला जाए। तो ये 2 ऐसे केसेस हैं, जैसे ये आंसर कितना है, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 हाँ 32 बटे मतलब कितना आ गया ये, 3 की पावर 5, क्या 3 की पावर हाँ 243। 243। तो देखिए ये जो 32 चॉइसेस आई हैं, इसमें 2 चॉइस ऐसी है ना जहां पे सारे बॉक्स चले गए होंगे, सॉरी सारे बॉल चले गए होंगे या तो बॉक्स 2 में, और एक चॉइस ये है कि सारे बॉल चले गए होंगे बॉक्स 3 में। 2 केस मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब आपको समझ आ रहा होगा 2 केस माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, तो समझ आ रहा है? क्योंकि एग्जैक्टली एक ही को एम्प्टी रखना है। अगर पूछता है 1 है ना, एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी फॉर एग्जांपल, तो ये आंसर होता, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी। बट एक्चुअली एग्जैक्टली कर दिया तो मुझे वो हटाने पड़ेंगे जहां 2 एम्प्टी रह गया, सारे एक ही में चले गए। सो लाइक आंसर शुड बी, ठीक है ना, तो ये बस समझाने के लिए था। सर इसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्या मैंने पता किया सेट नहीं, हाँ हाँ करना पड़ेगा, यस यस यस, वो मैंने मिस किया है, तो अभी मैं करता हूँ वो, उसको अभी 3 से करूंगा अभी आगे। सो 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 था, माइनस 2 केसेस यू सब्ट्रैक्ट, सो लाइक इन विच 2 केसेस यू सब्ट्रैक्ट। नाउ अभी मैंने कौन सा केस लिया, जब फर्स्ट एम्प्टी है, तो ऐसे कितने केसेस और हो सकते हैं? यस यस, मैंने अभी ये कहा ना कि पहला एम्प्टी रखो, तुम यही बोला ना मैंने, बट सिमिलर वे में और क्या हो सकता है कि सेकंड इज एम्प्टी, और तो सेम आंसर होगा, 3 बार ऐड करना है तुम्हें। सेम सिचुएशन व्हेन बॉक्स 2 इज एम्प्टी, सेम सिचुएशन व्हेन बॉक्स 3 इज एम्प्टी, सो लाइक यू मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आता है चेक करो, देखो कितना आ 60 रहा है, by 243 30 90 by by 4 243 into 3, बताओ, डिवाइड करो इसको, कैंसिल करो, 243 था ना, 10 और 9 से काट दो इसको, 9 दूनी 18, 9 7 63, हाँ ठीक है, 10 by 27 होगा शायद, चेक करो, 0.12। ओके। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ये मैंने क्या निकाले, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली वर्ड तो घटाना पड़ा मुझे, एटलीस्ट 1 होता तो आंसर 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 होता, एटलीस्ट 1 लिखा होता तो। कोई डाउट? सर 0.12 नहीं आ रहा है। 0.37 आएगा सर, 0.37। हाँ जो भी है कोई बात नहीं, कैलकुलेटर डिवाइड कर लो, 0.37, ओके। नेक्स्ट पार्ट भी है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, मतलब 0 बॉक्स इज एम्प्टी। सर उसको 1 में से माइनस कर देंगे जो प्रोबेबिलिटी आई है। हाँ ऐसे कर सकते हैं, मैंने कहा था एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी, ओके। तो दूसरा पार्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, है ना, तो ऑक्यूपाइड मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो बॉक्स
मतलब एटलीस्ट वन इज एम्प्टी है ना, एटलीस्ट वन बॉक्स इज एम्प्टी। और मैंने एटलीस्ट वन का भी बताया था ना, 2⁵ अपॉन 3⁵ ये क्या था, ये प्रोबेबिलिटी था एटलीस्ट वन बॉक्स इज एम्प्टी, ये वाला। तो कितना आ गया ये, ऑल ऑक्यूपाइड मतलब नो बॉक्स इज एम्प्टी ना, इसका मतलब हुआ नो बॉक्स इज सर एम्प्टी। मल्टीप्लाई 3 नहीं करेंगे इसमें? हाँ अच्छा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके करो ना, बॉक्स इज एम्प्टी। एक मिनट ना, मैं हाँ यहाँ एक्चुअली एक केस के लिए मैंने बात किया था, तो इनटू मुझे 3 केस यही करना थे, बाद में 3 मल्टीप्लाई की ना, वही वाला 3 इसके साथ भी होगा। सो मेरा मतलब ये है यस। सो एक के लिए मतलब मैंने जो निकाले थे सिर्फ फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी था, वैसी सिचुएशन बी 2 3 के लिए हुआ, यहाँ 3 करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस इसको कैंसिल कर लो, तो 2⁵ कितना हो गया बताया था अभी 32, और अपॉन में 3 से काट दो 3⁴, मतलब ये कहना मतलब 3⁵ है ना नीचे, तो 3 कट गया बिकॉज 3 केस ये है, वो 1 2 3 के लिए 3 केस किया था मैंने। तो 32 अपॉन 3⁴ कितना हो गया, करो सॉल्व बताओ। सर 32/81। 81 घटा लो इसको है ना, (49/81) चेक करो। 49/81 यस सर। हाँ मैं फिर से लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी, ये अगर पूछता एटलीस्ट वन बॉक्स इज एम्प्टी, तो उसका प्रोबेबिलिटी मैं लिखता एटलीस्ट वन है, तो 2⁵ अपॉन 3 इंटू 3, क्योंकि वो जो मैं शुरू में केस लिया था बस एक बॉक्स को एम्प्टी रखा था ना, वन को, बट सिमिलर सिचुएशन कैन बी, और देयर मे बी द केस लाइक बॉक्स 2 इज एम्प्टी, और देयर मे बी द केस थर्ड इज एम्प्टी, लाइक देयर आर 3 केसेस, दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, यस। सो ये इंटू 3, यस। तो इसका आंसर ये होगा कि 32/81। एटलीस्ट वन का, ठीक है, नो वन तो उसका 1 माइनस, एंड एग्जैक्टली वन तो है ना, उसके आ गया कि एटलीस्ट वन इज एम्प्टी माइनस 2 इज एम्प्टी, 2 वाला केस हटा दिया। बताओ और कोई क्वेश्चन रह गया तो। हाँ सर 2005 का 15 सर इसी का ही 39। 1 बाय 1 तो अभी 2005 का, हाँ कौन सा था, 15th क्वेश्चन सर। 15, ओके। 2007, ठीक है 2005 का 15, आप म्यूट कर लीजिए आवाज वगैरह। सो ये वाला ना, ओके। देखिए क्या कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ रैंडम सैंपल, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है हमें हैविंग पीडीएफ दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास पीडीएफ है, x जब माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच है। सो मतलब लाइक यू कैन से कि मॉड x जो है ऐसा है, यू कैन राइट लाइक दिस ना, यस। सो जब आप एल थीटा फाइंड करोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन है, चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 15 2005, तो इसमें क्या है कि हमें जो पीडीएफ दिया है, दिस इज समथिंग ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा एंड एक्स बिटवीन माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। सो अगर आपसे पूछा जाए लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन यू ऑलरेडी नो, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ से आ जाएगा जब आप प्रोडक्ट लेंगे इसका e की पावर माइनस एक्स आई अपॉन ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा आई फ्रॉम 1 to n, और इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स लेस देन थीटा, ठीक है ना। सो लाइक हियर आई विल राइट थीटा इज मोर देन ईच मॉड एक्स फॉर ऑल आई। सो यहाँ से कुछ आ गया, लाइक्लीहुड फंक्शन इज समथिंग लाइक, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा आई के रेस्पेक्ट में। सो ये आ गया e की पावर माइनस समेशन एक्स आई न्यूमरेटर में, और e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा इसकी पावर n दे रखा होगा, शायद 5 था ना, चेक कर लेते हैं। और थीटा इज मोर देन ईच एक्स आई, इसका मतलब क्या है, थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 मॉड x2, आई थिंक 5 है ना, कितने हैं ऑब्जर्व, 4 था, तो 4 है तो मॉड x4 तक, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो सिंस थीटा इज मोर देन ईच एक्स आई मॉड एक्स आई, सो
x1 x2, so common solution is what? It is the more than maximum of each values. So अब देख लो, तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा बिलोंग्स टू मॉड को मैं y अगर बोल दूं तो लाइक समथिंग एक इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, तो इंटरवल तो प्लस इन्फिनिटी हो गया, एंड मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आईज जो भी है. सो मतलब ये nth ऑर्डर स्टैट्स हो गया मॉड एक्स आई के रेस्पेक्ट में. अब बताओ ये अगर आप चेक करने को मैं बोलूँ आपसे कि लाइक एल डैश थीटा विल बी व्हाट, लेस देन 0 और मोर देन 0, यू चेक क्या आएगा यहाँ से, you just check, this will be negative decreasing function. So L dash theta if you find is decreasing function on this interval. तो कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो मुझे बताओ, ये डोमेन है, दिस इज द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन. सो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, इफ फंक्शन डिक्रीजिंग, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट पे इस पे वो like what is the definition of MLE, the value of theta at which likelihood function is maximum. So what I'm saying, this is decreasing function, so decreasing function over this domain, so I'm saying L theta is maximum. Maximum in my use or calculus, so this is maximum when theta is maximum of mod xi, maximum of mod xi for all I. Okay, so I 1 2 3 4. So now you say आपके पास वैल्यूज थी, यू टेल मी हियर, ये जो वैल्यूज है पहले तो मॉड लो इसका, और मॉड लेने के बाद बताओ मैक्सिमम क्या है, 4. 4, तो आंसर शुड बी 4. चेक करिए आंसर आप लोग. सो MLE इज 4, MLE ये था मॉड x1 मॉड x2 मॉड x4 तक, इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 4 है, दिस इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. हाँ, So 2012 23. 2012 23 या हाँ, एवरी है ना, गिव चांस टू एवरीवन, एक एक क्वेश्चन पूछो, फिर अगर कोई नहीं पूछता देन यू रिपीट. 2012, so this is 7. कौन सी ईयर का है, ये 2014 आ गया. अरे यार, सो दिस इज 13. हाँ, 2012 में रिपीट द क्वेश्चन नंबर 15. 23, sir. 23. Okay, 20. Yeah, this question. Sir, and this part 2 only, sir. Showing V is not consistent. Okay. So showing V is not consistent. Fine. So what is definition of consistent? When can we say V is consistent? Definition. Converges to the parameter as n tends to infinity in probability. Yes, yes. So V converges in probability to that parameter. So like it is talking about mu. So this. So V converges in probability to mu. Fine. So can we check? So you can say about this actually, right? How many random variables are there? Yes, n minus 2, sir. N minus 2 and divided by n minus 2. So it is like x bar. Fine. Yes, sir. Yes. So 3 by 4 time and x bar converges in probability to Mu. mu. So the mu is what here? This mu, yeah. And now actually what will happen? X1 will converge to where? Yes, sir. That is what I was confused about. Yeah, actually, yeah. So whenever you see the convergence of X1, actually convergence, like the convergence in this probability is a property of sequence of random variables. So like it is a single random variable. It will converge to itself actually. Okay, sir. Convergence in probability is a property of like sequence of random. So n must be there.
So then you take n tends to infinity, right? There is no n here, so it will converge to itself. So 1 by 8 time x1, and here 1 by 8 time. So xn is just a single random variable, right? So Yeah. again, you can consider the same. Yeah. So because this is independent of n, it converges to itself. Itself, yes, that is the point. Okay, sir. There is no sequence being used here. Yeah. Okay, sir. So it is not convergent to mu actually. Yeah. Next. सर इसको WLN से भी ट्राई कर सकते हैं ना? किससे? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। यस सर। हाँ, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, यहाँ मैंने वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ही यूज किया बीच में, यहाँ पे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ही यूज हुआ है एक्चुअली। तो वो ये कहता है ना कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू मीन ऑफ सम रैंडम, फॉर एग्जांपल x1। सो ये है, सो x बार इज अ सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम x1 x2 xn upon n, so this converges to mean of x1। तो यहाँ ये यूज हुआ, ये मीन ही लिया हमने, बट एक्चुअली इट विल नॉट गिव यू दैट म्यू। दिस विल नॉट कन्वर्ज टू, है ना, ये म्यू पे नहीं जाएगा, दिस विल बी इटसेल्फ। सर 2014 का 39। 14 का 39। तो 15 आ गया ना, 14 का 39। ओके, सो यहाँ मैंने कुछ हिंट दिया हुआ है, सो यू कैन सी ऑल्सो। चलो ट्राई करते हैं। So two cars A and B are traveling independently in the same direction. So like यहाँ मैं फिगर बना रखा हूँ ना, so same direction में जा रहा है। Okay. And now the speed of car A is normally distributed. The speed of car A जो है, so speed इधर से UA है ना, so U, let's say U or speed U, whatever you want to take. So normal है, ठीक है ना, and normal with mean 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन √5 है। सो नॉर्मल 100√5, एक ये हो गया, ठीक है, यू ए स्पीड ऑफ ए, एंड देन स्पीड ऑफ कार बी, सो यू बी इज नॉर्मल 103, है ना, नहीं सॉरी, 100 कॉमा क्या है, 2, है ना, 2। सो इनिशियली कार ए इज 3 किलोमीटर अहेड ऑफ कार बी। देखो जहां से कार बी यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ समझ लो कार ए यहाँ से 3 किलोमीटर का गैप है। सो 3 किलोमीटर यहाँ पे है। सो एक्चुअली क्या होगा कि, ओके ना, तो तुम्हें बताओ, तुम्हें स्पीड पता है आफ्टर 3 आवर, टाइम पता है, तो क्या तुम डिस्टेंस बता पाओगे? व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बी? इस बार यूटी होता है ना। यस सर। कितना है ये? 3 टाइम, मतलब ये रैंडम वेरिएबल बोल दो, सॉरी, एक्स ए 3 टाइम एक्स बी बोल दिया, ठीक है। एक्स ए मतलब एक्स, यहाँ मैं इसको ले रहा हूँ, स्पीड को ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्पीड ऑफ ए है, एक्स बी स्पीड ऑफ बी है। तो 3 टाइम दिस क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 3 आवर्स। फाइन, अब समझो। तो 3 घंटे बाद दोनों मान लो कहीं भी है, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है। सो इसने ये डिस्टेंस कवर किया एस ए, ये डिस्टेंस कवर किया एस बी। अब तुमसे ये बोल रहा है कि these two cars will be within 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या प्रोबेबिलिटी, देखो ये, सो विल बी 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे गैप पे प्रोबेबिलिटी, समझो यहाँ पे। सो बी से अगर तुम स्टार्ट किया तो ये तो एस बी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। अब जब तुम किसी को डिस्टेंस मेजर करो तो स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करोगे ना, तो कहने का मतलब ये है माइनस क्या होगा,
क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों ना? जैसे ये 3 किलोमीटर गैप है पहले से, इसने ए यहाँ से स्टार्ट किया था, बी यहाँ से स्टार्ट किया था। सो ये कुछ ट्रैवल किया होगा, कहीं पे गया होगा, यहाँ पे चला गया मान लो, बी ये कहीं पहुंच गया, सपोज यहाँ पहुंच गया सपोज। तो बोल रहा है इसके बीच का गैप 3, तो ये पोजीशन निकालो, ये पोजीशन कौन सी है और ये पोजीशन कौन सी है। दिस इज द एस बी, यहाँ मैं 0 ले रहा हूँ, इसको यहाँ से 0 ले रहा हूँ मैं। सो एस बी यहाँ पे है और ये एस ए प्लस 3 है, तो माइनस एस ए प्लस 3, दिस इज लेस देन 3, ये निकालना तुम्हें। अब समझो, मैं एक बार फिर से इधर लिख देता हूँ दोबारा। 39, जिनको समझ आया एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं भी करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली लोग आए तो मैं दूसरे रूम में जाके आगे कंटिन्यू करता हूँ। यू जस्ट ट्राई दिस, थोड़ी देर के लिए वेट करो, ट्राई करो तो फिर दोबारा कराता हूँ। ओके, तो देखो अब कहाँ गया, मैं ये कह रहा था, पर ध्यान से फिर से देखो। सो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम 2014 पेपर 39 क्वेश्चन। समझो ये एक ही रोड है, ठीक है ना, मतलब कोई रोड बना लो, सपोज दिस इज अ रोड, तो दो अलग अलग इससे स्टार्ट हुआ, दिस इज 0 पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से बी ने स्टार्ट किया और ए इससे 3 किलोमीटर आगे से स्टार्ट किया, ये 3 किलोमीटर है, समझ आया ना, यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। सो मान लो एस मतलब ये 3 घंटा चलाया, 3 आवर्स ये भी चलाया, ये कहीं पहुंचा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसके जो पोजीशन है उसके बीच में 3 से कम का गैप है, ये क्या प्रोबेबिलिटी है, समझो। ये बोल रहा है ना, देखो। सो ये बोल रहा है कि find the probability that after 3 hours these two cars will be within a distance of 3 किलोमीटर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो समझो मैं बोल रहा हूँ x है स्पीड ऑफ कार A, स्पीड ऑफ कार A, xb स्पीड ऑफ कार B, दिस इज नॉर्मल 100√5, दिस इज नॉर्मल 102, 2 या 3 चेक करना, 2 था। तो अब तुमसे मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, जो अभी निकाल रहा हूँ वो ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, समझो ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। कार ए ने कितना कवर किया 3 घंटे में, तो कितना हुआ था, एस बराबर यूटी ना, मतलब लाइक कहने मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो एक्स ए इंटू टी, तो 3 घंटा एक्स ए, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना होगा, फिर से एक्स बी इंटू टी, टाइम तो कॉमन है दोनों के लिए, 3xb। So this is the total distance traveled by A, this is total distance traveled by B in 3 hours. अब ये distance जो है total, ये black जो मैं सेट कर रहा हूँ अभी, this is 3xb and this distance is this, but बोल रहा है कि ये जो पोजीशन का गैप है ना ये 3 किलोमीटर से कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो तुम क्या करोगे, ये डिस्टेंस देखोगे कितना है और फिर देखोगे ये डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का गैप निकालोगे। तो दोनों मतलब फाइनल पोजीशन की बात कर रहा है ना ये, कि विदिन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, जो फाइनल पोजीशन है वो 3 किलोमीटर के अंदर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी, मैं क्या लिखूं, अब किसी को समझ आया बताओ मैं क्या लिखूं, क्या पूछना चाह रहा है वो मुझे बताओ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 किलोमीटर से कम होगा, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं, कोई बताओ। मॉड हो गया डिस्टेंस, पता नहीं कौन आगे कौन पीछे है, ठीक है आगे। मोड ऑफ एक्स ए माइनस, ओके हाँ
एस ए माइनस एस बी। सो ये कौन सा डिस्टेंस निकला तुम्हारा? एस ए तो इतना ही है, और एस बी मान लो चलो आगे का अगर मैं ले लेता हूं, सो एक्चुअली एस ए प्लस 3 लो, एस ए प्लस 3, वही हम सेम प्लस 3। ये जो 3 किलोमीटर आगे स्टार्ट किया इसको भी मैं काउंट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भैया डिस्टेंस जब मैं मेजर करूंगा तो मैं सेम इनिशियल पॉइंट से मेजर करूंगा ना, क्योंकि मैं देखूंगा इसके बीच का गैप निकालना है, तो ये कितना डिस्टेंस है और ये कितना है, उसके बीच का गैप देखनी है ना मुझे। तो ठीक है, ये पूरा तो क्या हो गया एक्चुअली, एस ए प्लस 3 माइनस एस बी मॉड इज लेस देन 3, ये निकालना है तुम्हें। ये प्लस 3 क्यों किया मैंने? क्योंकि उसने 3 किलोमीटर आगे स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ कि कौन आगे है, जैसे तुम खुद भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, जैसे पर चलो मैं एक थोड़ा सा बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि दो बच्चा दौड़ना शुरू करता है, जैसे देखो अब ऐसा है, तो जैसे ये 2 किलोमीटर मान लो चला, ये 5 किलोमीटर चला, सो तुम्हें पूछेगा जो एक ही रोड पे है तो इसके बीच का गैप कितना है, तो ये नंबर, अच्छा नंबर लाइन पे ले लो, ये 0 था, ये 5 है, ये स्टार्ट किया था 3 से और ये पहुंचा कहाँ तक, ये भी 5 तक पहुंचेगा, ठीक है ना, 2 ही चला ना। अब बताओ इनके पोजीशन के बीच का गैप कितना है? मतलब फाइनल पोजीशन के बीच कितना है गैप है, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। सर 2 का सर, नहीं, Three. पोजीशन का गैप पूछ रहा हूँ, नॉट फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब दोनों क्या, ये एंड लाइन क्या लिखा था, विल बी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, तो वो दोनों एक ही रोड पे है, तो कितने किलोमीटर गैप पे है, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी, ये कितने किलोमीटर गैप पे है दोनों? 0 ना, गैप इन द सेंस, इस सेंस में कि जो चलना शुरू किया 0 ना, लेकिन ऐसे तुम सोचोगे अच्छा तो 5 चल रही है, ये 2 ही चला था, 0 कैसे हुआ? क्योंकि ये 3 भी काउंट हुआ ना भाई, 3 + 2 - 5, तब 0 आया ये चला 2 किलोमीटर ही, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हम पोजीशन देख रहे हैं कि जो पोजीशन के अभी जहां पे है वो उस पोजीशन, वो नंबर लाइन टाइप का है, मैं 2 समझाने से अच्छा मैं एक ही समझा दूं कि बी ने यहाँ से स्टार्ट किया, ए ने यहाँ से स्टार्ट किया, अभी ए यहाँ है और मान लो अभी बी यहाँ है सपोज, तो इन दोनों के बीच के पोजीशन का गैप कितना है? तो ये थोड़ी कि इसको इसमें से घटाएंगे, जितना हम शुरू से लेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 3 से स्टार्ट किया एक्चुअली, तो ये जो पोजीशन है ये है एस ए प्लस 3, एस ए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, और ये पोजीशन कितना है, इसको क्या लिखूंगा मैं, सर SB. एस बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। तो अब ये पोजीशन जो नंबर लाइन है, एक नंबर रोड इज अ नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ जो रोड बात करो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पूछा इन दोनों के बीच का पोजीशन जो अभी है उसके बीच में 3 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस रहेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? The probability that after 3 hours these two cars will be within the distance of 3 किलोमीटर। तो फाइनल पोजीशन जो अभी पे है उसके बीच का गैप 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये नहीं कि तुम एस बी माइनस एस ए कर दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम बस डिस्टेंस घटा रहे हो, जिससे कवर किया, पोजीशन नहीं ले रहे हो, हम पोजीशन देख रहे हैं नंबर लाइन पे। सो एस बी माइनस एस ए प्लस 3 का मॉड, ये अभी इसके पोजीशन का डिफरेंस है प्रेजेंट में, इन दोनों के बीच का गैप है। जैसे इसी को, जो पिछला क्वेश्चन था इसी को मैं लिखता, देखो फिर से, बी ने स्टार्ट किया 0 से, ए ने स्टार्ट किया था 3 से, अभी दोनों 5 पे ही है, ठीक है ना, अभी दोनों 5 पे भी है, दोनों ए बी दोनों अभी 5 पे, क्योंकि ए सिर्फ 2 चला है और बी 5 चला है, मैं भी बता रहा था। अब तुम यहाँ पे सोचते तो क्या होता, इसके बीच का ऐसे सोचोगे तो इसने ट्रेवल किया 2 ही और इसने ट्रेवल किया 5, तो गैप हो गया 3, लेकिन उसके पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन का गैप कितना है भाई, 0 है, क्योंकि सेम जगह पे है दोनों। सो यहाँ पे ऐसा ही है, दिस इज लेस देन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब निकाल लोगे देखो। सो बताओ क्या होगा, अब ये आ गया प्रोबेबिलिटी मॉड एस बी था 3 टाइम एक्स बी, एस ए है 3 टाइम एक्स ए, -3 जब ओपन कर देंगे लेस देन 3, तो यहाँ से आया, जैसे भी कर लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, देख लेना बुक में कैसे आंसर है अगर तो। सो दिस इज लेस देन 1, सो खोल सकते हो, ओपन कर लो, ये तो नॉर्मल, अब नॉर्मल है ना दोनों, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एक्स बी माइन, एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, ए है, एक्स ए इज लेस -1 लेस देन 1 मोर देन -1, तो यहाँ से कितना आया,
प्रोबेबिलिटी xb माइनस xa इज लेस देन 2 मोर देन 0। अब बताओ ये नॉर्मल स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के 5 में कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट बताओ। सर एक बार वो पोजीशन का दोबारा बता दीजिए, एक बार थोड़ा समझ नहीं आया। पहले क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन लास्ट लाइन क्या बोलना चाह रहा, पूछो क्या लास्ट लाइन ये पूछ रहा है कि दोनों ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसके बीच का गैप पूछ, डिफरेंस पूछ रहा है क्या? Find the probability that the after first 3 hours these two cars will be within a distance of 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड का गैप पूछ रहा है या अभी जहां पे उसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है? सर वो आफ्टर 3 आवर्स के बाद का पूछता है ना। हाँ, तो आफ्टर 3 आवर्स जहां तक पहुंचा उसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है ना। यस सर। एनीवे मैं फिर से पूछ रहा, देखो चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ फिर से। ये बी है, ये ए है। ए ने चलना शुरू किया तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज मान लो 10 किलोमीटर। तो ये कौन सा नंबर होगा? नंबर लाइन है ये। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 10 किलोमीटर। सर बी से एंड पॉइंट तक 10, मतलब 0 था, ये क्या होगा 10 होगा ना। हाँ, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज मान लो 9 किलोमीटर। तो अब बताओ मुझे अभी किस पोजीशन पे होगा वो? सर ए से काउंट करेंगे। हाँ, कहाँ पे बताओ, नंबर लाइन पे कौन सा नंबर पे होगा वो? ये 3 किलोमीटर आगे है, तो सर वो 12 पे होगा। 12 पे होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या 10 में से 9 घटाना है या 12 में 10 घटाना है? इस क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है 10 में से 9 घटाने का डिफरेंस पूछ रहा है या फिर 12 माइन 10 पूछ रहा है। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखो यस सर। ये है प्रेजेंट पोजीशन ऑन द रोड और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम। तो ये 12 क्यों हुआ? क्या ये 9 होना चाहिए था? क्वेश्चन ये है। नहीं, 12 क्यों हुआ? यही 3 मैंने यहाँ ऐड किया है। जो 12 हुआ ना, यही 3 यहाँ ऐड हुआ पड़ा है, यही 3 यहाँ ऐड हुआ पड़ा है, यही 3 मैं यहाँ ऐड कर पा रहा हूँ, यही ऐड। क्योंकि ये 3 जो छूट रहा है ना पीछे, वो पोजीशन ले रहा हूँ मैं अभी, जो प्रेजेंट पोजीशन है, तो वो ओरिजिन से ही काउंट करेंगे हम। यू सी अगेन, पर देख लो ये 12 क्यों हुआ? चला तो 9 किलोमीटर, यहाँ 12 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 3 किलोमीटर आगे स्टार्ट किया था। तो मुझे इसके बीच का गैप पूछ रहा है, 3 से कम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछ रहा है वो। अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है इसके बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर से कम है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो दिस इज एक्चुअली एस बी 10 जो है, एंड दिस नंबर इज एक्चुअली एस ए प्लस 3, नॉट एस ए। एस ए होता तो मैं यहाँ लिखता 9। तो क्या यहाँ पे है ए? अभी 9 चलने के बाद क्या यहाँ पे होगा? नहीं ना, तो 3 आगे स्टार्ट किया था, तो वहां पे क्यों होगा? ठीक है ना, 9 यहाँ है। तो ये नहीं कि ए अभी यहाँ पे है फाइनल, ये तो फिर गैप 6 का हो गया। 6 थोड़ी चला, तो 9 चला यहाँ पे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एनीवे दोबारा सोचो इस पे। सर एक 2018 का 29 सर ग्रुप में एक डाउट भेजा है टेस्टिंग का प्रॉब्लम है, अपने टेस्ट का ही। हाँ, एक मिनट करते हैं। 2018 का 29 क्वेश्चन सर। ये है, अच्छा। सर इसमें क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करेंगे? क्या होता है क्रिटिकल रीजन? यही होता है ना। यस सर। तो सैंपल साइज कितना है यहाँ पे? सर 1। तो लाइक्लीहुड फंक्शन किसके इक्वल होगा? पीडीएफ के सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है अब? तो यहाँ से क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ये हो गया। तो थीटा नॉट है तो यहाँ थीटा नॉट ले लो, मतलब जो भी एक्स नॉट है उस केस में। एच नॉट में क्या लिया है थीटा को? 40 ना। सो मतलब पीडीएफ लेंगे जब थीटा 40 है। ओके, एल थीटा 1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एक्स ही लेंगे, लेकिन जब थीटा यहाँ पे, यहाँ थीटा कंसिडर करना है 20।
तो रेशियो तुम कह रहे हो तुम्हारा पहले में रेशियो आ गया पीडीएफ का 1/40, दूसरे में आ गया 1/20, तो ये आ गया 1/2 लेस देन के। इससे कुछ मिला ही नहीं है ना, ये पूछ रहा ना। यस सर। हाँ तो इसके लिए एक तरीका बताया था ना, देखो। सो क्वेश्चन 29, हाँ तो इसमें क्या है कि दिस, सो थीटा नॉट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x लेना है जब थीटा थीटा नॉट है। तो ये कितना आएगा, ये 1 थीटा नॉट कितना है 40 है ना, थीटा 120 है तो 1/40 होगा ये, क्योंकि पीडीएफ दे रखा है ना। ये देखो ये क्या है, पीडीएफ है 1/थीटा व्हेन थीटा इज बिटवीन x इज बिटवीन 0 थीटा, है ना। तो 1/40 x की वैल्यू क्या होगी 0 to 40, ओके 0 अदरवाइज। अब L थीटा 1, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x ही लेंगे, बस थीटा की जगह थीटा 1 लेना है। तो अब पीडीएफ हो गया 1/20, x की वैल्यू 0 से लेके 20 तक, 0 अदरवाइज, है ना। तो अब ये है कि यहाँ 40 तक है, यहाँ 20 तक ही है। तो देखो ध्यान से एक मिनट, सो मुझे ये बताओ अगर L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1 ये मैं ले रहा हूँ, तो एक्चुअली है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सैंपल साइज वो है ना एक ही है ना, तो सिंपल पीएमएफ आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ थीटा तुम्हें थीटा नॉट यूज करना है और x इज इक्वल टू x, जहाँ थीटा को थीटा 1 यूज करना है। अब मुझे बताओ जब x की वैल्यू 1 से लेके 20 तक है तो रेशियो कितना आ रहा है 1/2। सो ये जैसे है पहला 1/40 1/20, और जब x 21 से स्टार्ट होके 40 तक जा रहा है तो रेशियो कितना है 0। ओके फर्स्ट 1 मिनट, सो थीटा है थीटा नॉट, नहीं देखो यहाँ पे तो 40 तक 1/40 था ना, तो न्यूमरेटर तो 1/40 ही होगा। 21 से 40 तक कितना है, ये 40 तक है ना, ये तो हाँ सर ऐसा होगा ना। 1/40 अपॉन 0 इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी हो गई, प्लस इन्फिनिटी हो गई यहाँ पे। सो ये कुछ इस तरह से आ गया कि 1/2 व्हेन x इज बिटवीन 1 2, आपने भी सही बताया जब मैं रेसिप्रोकल लिया होता थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट लिया होता तब। सो ये प्लस इन्फिनिटी है जब x की वैल्यू 21 से 40 तक है, ये पूरा सपोर्ट था वहां तक, ठीक है। शुरू में 0 है जब x लेस देन 20 है, ये 40 तक ही है सपोर्ट, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जब x की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो तो लाइक्लीहुड, ये जो रेशियो है ये क्या हो रही है इंक्रीज कर रहा है। L theta naught upon L theta 1 is increasing with respect to x। तो जब इंक्रीजिंग होता है तो हमने क्या सजेस्ट किया था क्रिटिकल रीजन, लेस देन टाइप। जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है वही ले लो। अगर डिक्रीजिंग होता तो अपोजिट लेते, दिस इज द क्रिटिकल रीजन, सॉरी x मतलब यहाँ लेंगे x लेस देन k, तो यू कंसीडर x लेस देन k, दिस इज द क्रिटिकल रीजन, यू कंसीडर दिस, ओके। अगर डिक्रीजिंग आया होता तो हम लेते x मोर देन लेते। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन, ओके। अब इस पे काम कर लो, हो जाएगा। सर ये इंक्रीजिंग कैसे होता है, एक बार ये फिर से बता दीजिए। तो मुझे ये बताओ कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, मुझे डेफिनेशन बताओ, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर उसका डेफिनेशन क्या है। डेरिवेटिव 0 हो जाए। हाँ सर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अरे भाई वो तो थ्योरम है, डेफिनेशन बताओ मुझे, वो थ्योरम है f डैश जो तुम बोल रहे हो वो थ्योरम है, डेफिनेशन क्या है। सर इफ x2 greater than x1 then x2 greater than f(x1) हो जाए तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। जी, तब ये वही रूल यहाँ पे लगाओ तुम। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो यहाँ जब ऐसा है तो या तो इक्वल है या ग्रेटर है। अब मुझे ये बताओ ये 20 और 21 में क्या रिलेशन है, 20 और 20, हाँ तो 20 जब x है तो रेशियो कितना है सर 1/2।
हाँ, जब ये 21 है तो रेशियो कितना है? इन्फिनिटी। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रहा है। तो जब x की वैल्यू जब हमने इंक्रीज की तो रेशियो क्या हुई? इंक्रीज हुआ सर। Increase या कांस्टेंट है या इंक्रीज हो गई? तो इंक्रीजिंग फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन भी आता है। तो तुम 19 20 लोगे सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्रीज तो नहीं हो रही ना, वो चीज है, तो इसीलिए इंक्रीजिंग है। सर 2019 का 28 क्वेश्चन नंबर है, उसमें x1 कैसे स्टैटिक से सफिशिएंट एंड कंप्लीट होगा सर? पहले पहुंचने दो मुझे, 1 मिनट, क्वेश्चन बताओ दोबारा। 28 सर। इसी ईयर का? नहीं सर 2019 का। हाँ 1 मिनट, पहले मुझे पेपर खोलने दो। हाँ अब बताओ। सर ये x1 फर्स्ट स्टैटिक्स कैसे सफिशिएंट कंप्लीट होगा सर? कैसे सफिशिएंट कंप्लीट होगा? फैक्टराइजेशन थ्योरम आपने सुना है? यस सर। हाँ तो उस पे सर लगाओ। उससे x बार ही आ रहा है सर। एक्स बार ही कैसे आ रहा है, ये कहाँ गया? तुम्हें पता है लाइक्लीहुड फंक्शन किसका फंक्शन होता है? थीटा का। सो थीटा इसको कैसे छोड़ दोगे तुम, डोमेन है ना ये तो। यस सर। अगर जब ये डिपेंड नहीं करता है पैरामीटर पे तब इसको हम छोड़ देते हैं, जब थीटा इन्वॉल्व है सपोर्ट में तो यू हैव टू कंसीडर दिस आल्सो, because likelihood is a function of theta, so you cannot, this is a part of likelihood. So see here, ओके सर। देखो यहाँ बता 28, so this is e की पावर माइनस x माइनस थीटा x मोर देन थीटा 0 अदरवाइज, ये है ना। सो अच्छा 1/थीटा है, सो 1/थीटा अपॉन थीटा, ओके ये है। सो व्हाट इज लाइक्लीहुड है? 1/थीटा की पावर n x i माइनस थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पे है थीटा। नाउ थीटा इज इम्पोर्टेंट in the joint PDF. Here variable is x, in the likelihood variable is theta, not x. So now here you see theta is less than each xi for all I. So theta हर xi से छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ? थीटा लेस देन होगा x1 से भी। फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स है। हाँ तो ये इसको कैसे भूल जाओगे तुम, तुम्हें यहाँ से x बार आ रहा होगा। So यस how will सर। you forget this? So you might have seen people write like this, यहाँ 1/थीटा तो बाहर कर लो, चाहो तो उसको और आगे ले जाना है तो कर लो nx बार माइनस n थीटा, है ना। या तो अब ये दिस इज इंडिकेटर फंक्शन, थीटा इज लेस देन x1, दिस इज अ फंक्शन, अगेन फंक्शन ऑफ x एंड थीटा बोथ, यू कैन नॉट सेपरेट दिस। सो प्रोडक्ट है, दिस इज अ फंक्शन, लाइक दिस इज आल्सो अ फंक्शन, देयर आर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। हाँ सर यही पूछना चाह रहा था सर मैं, ये इंडिकेटर फंक्शन का पूछ रहा था ना सर मैं। जी जी जी। यही था सर वो। हाँ यही है, क्योंकि यू कैन नॉट लीव दिस ना, थीटा इज अ पार्ट ऑफ दिस, हाउ कैन यू लीव दिस? दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइक्लीहुड। ये कुछ ऐसा हो गया कि एफ एक्स बराबर समथिंग है एक्स स्क्वायर एक्स मोर देन 1, तुम इसको भूल जाओगे, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेम यस यहाँ सर। अगर तुम भूल गए थीटा कहाँ से कहाँ तक, अगर तुम बोल रहे हो थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, थीटा लेस देन x1 होना पड़ेगा। ओके सर आई गॉट इट सर। हम्म ओके। तो x बार एंड x1 जॉइंटली सफिशिएंट, यस। 2014 का क्वेश्चन नंबर 38 सर 1 मिनट, एक करके बोलो, पहले एक बोल रहा है उसको बोलने दो। हाँ 13 का कौन सा? 2016 का क्वेश्चन नंबर 38 16 का 38, ऑप्शन डी। 1 मिनट, तो पेपर खोलो मैं। हाँ क्या दिक्कत है? सर इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो थीटा स्क्वायर शायद नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, किसका है, इसका एक्सप्रेशन? तो यस मुझे ये सर। बताओ, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है,
तो बताओ Yes. मुझे वेरिएंस क्या है इसका? 2 थीटा स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन क्या है एक्स का? 0। तो ई एक्स स्क्वायर कितना आएगा? सर एक्चुअली ना मैंने 0 के साथ थीटा ले लिया था इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, अब चेक करो हो जाएगा। मतलब ई एक्स स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर है, सॉरी। यस सर। हाँ जी, हो गया ये प्रीवियस ईयर वाला डाउट। तो बताओ कौन सा ग्रुप में भेज रहा है, चेक करता हूँ रुको। सर टेस्टिंग का भेजा है एक सर एक नया अपने मेरा आप डाउट है क्रिएट क्या ना, किया। हाँ बताइए बताइए। जब हम टेस्टिंग मान लीजिए कर रहे हैं और अंडर एच नॉट कोई फॉलो कर रहा नॉर्मल 0 1 जी और अंडर एच 1 फॉलो कर रहा लाप्लास 0 1, हाँ हाँ, हाउ वी फाइंड क्रिटिकल रीजन? क्वेश्चन 39 शायद 2020 में आया, तो 19 में आया है। डिवाइड कर लीजिए आप, रूल वही होगा एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन। यहाँ जो आप कह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज एक्स, आप वो डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए और एक्स इज एक्स आप यहाँ लो, नॉर्मल लो, यहाँ लाप्लास लो, उससे लेस देन के आ जाएगा क्रिटिकल रीजन आपको। वही ऑप्शन भी है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, 22 में भी आया है, वहाँ डिस्क्रीट है एक्चुअली 22 में। समझ आया क्या बोला हूँ मैं? पीडीएफ ऑफ नॉर्मल अपॉन पीडीएफ ऑफ लाप्लास एक्चुअली डिवाइड। थोड़ा सा ये मॉड फंक्शन और वो फंक्शन थोड़ा सा वो कर रहा था, क्योंकि उसमें मॉड फंक्शन आएगा और उसमें मॉड नहीं आएगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। जो एक्स स्क्वायर है शायद हो सकता है आपको ऐसा हो, एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी शायद जरूरत हो जाए, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ चेक कीजिए, और नहीं हुआ तो बताइए। कौन सा ईयर का है क्वेश्चन एग्जैक्टली याद है तो बताइए। एग्जैक्ट नहीं, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन पहले भी किया था, ये क्वेश्चन मैं पहले भी साल किया था कि जब नॉर्मल 0 1 और लाप्लास 0 लेकर जी सर उसको नॉर्मल वाले को अपन मॉड एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे ना सर? हाँ हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, फंसेगा नहीं। सर वही है वो। ओके ओके हाँ वो चेक करना, हो जाएगा, आप सॉल्व करके देखना, कर लोगे आप, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो, कोई बात नहीं। कौन से वाले में? डाउट वाले में? डाउट, हाँ सर। अभी डाउट शुरू किए, इतने कितने का गया, इतने सारे क्वेश्चन आ गए इसमें। लास्ट में सब टेस्टिंग लास्ट का वो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। एक मिनट, हाँ ओके। एक्स बी एस सैंपल साइज 1 फ्रॉम कॉची डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस। अच्छा तो ओके, कॉची थीटा आ रहा है ना, वो है, ठीक है 1। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? सर ये नहीं हो रहा है, मैंने स्क्वेयरिंग किया था ये, जो क्रिटिकल रीजन है रिजेक्टेशन नॉट इफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन सी, तो मैंने दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया था, फिर वो एफ में कन्वर्ट हुआ था। ओके देन तो सी निकल रहा है, सी निकल जाएगा ना उससे, पावर दे रखा है ना तुम्हें। अरे तो वो डेटा नहीं दे रखा है क्या, तुम ये कहना चाह रहे हो? डेटा वो क्वेश्चन में दिया होगा जैम में, अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं, हम लोग देने भूल जाते हैं लिखना, बट जैम में दिया होगा। रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, क्या है? ओके तो ये नहीं सॉरी, पावर है ना, तो H1 इज ट्रू, ठीक है ना? यस सर। दिस इज 0.5। तो हाँ बताओ, तो तुमने इसको पुट किया, इसको कन्वर्ट करो, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा यहाँ सर पे? मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया था। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया मोर देन सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? फिर जो अंडर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको राइट में भेज दिया था मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर। अच्छा तो एक्स स्क्वायर मोर देन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ फिर
फिर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को फिर लेफ्ट में भेजा, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, फिर ऐसे किया था। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको याद है? अगर कॉची स्टैंडर्ड कॉची हो गया, थीटा जीरो हो गया ना, स्टैंडर्ड कॉची में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो, या इसका कोई रिजल्ट है क्या? होगा आई थिंक। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कॉची? कोची में कुछ थ्योरम्स है ना, थ्योरम चेक करो कोची में क्या है। अगर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा ना तो काम ऐसे ही आसान हो गया। स्टैंडर्ड कोची के केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन इज दिस। तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ये करते गए, फिर इससे क्या मिला हमें? इससे क्या मिला? सर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर आ गया। चलो एक मिनट, तो यहाँ से तुमने क्या किया? एक्स स्क्वायर वाले टर्म कॉमन ले लिए तुमने। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 माइनस सी स्क्वायर मोर देन 6 है ना। सो दिस थीटा इज 0। ओके, एंड फिर एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन तो टी हो जाएगा। सो एक्स मोर, तो तुम ये कर रहे हो यहाँ, लेकिन कंडीशन होना चाहिए सी बिटवीन 0 एंड 1 है ना। तो दिस इज थीटा इज 0 एक्स स्क्वायर, तो तुम रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा फिर एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सर एफ हो जाएगा, फिर F11। काई स्क्वायर का एक रिजल्ट था ना, सॉरी स्टैंडर्ड कॉची का एक रिजल्ट था। हाँ सर, कोची 01 है तो वो T1 हो जाएगा, फिर हाँ, T1 का स्क्वायर F11। सो ये F11 हो गया। ये थ्योरम है कॉची में, को चेक करना रहती है मैं। सो this is more than some quantity c square upon 1 minus c square and this quantity is 0.5, यही ना। यस तो सर। अब f में एक्चुअली हमें हाँ सर, ये फिर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर मीडियन हो जाएगा। तो f का मीडियन क्या होता है? चेक करो F11 में। सर जब डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होती है तो मीडियन 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज इक्वल टू 1। यस सर, फिर इससे सी निकाला था तो √1/√2 आया था 0.71। अच्छा अच्छा, ओके, लेकिन आंसर कुछ और ही कहना चाह रहे हो। सर आंसर 0 दिया है। x अपॉन दिस इज मोर देन 0 है, तो हाफ कम आएगा। ओके, मिस्टेक हो सकता है इसमें। हाँ ऐसा ठीक है, तुम लोग डायरेक्टली अगर भेज दोगे मैं पहले चेक को। गलतियां हैं काफी, इस बार हमने टेस्ट बनाया है ना, तो पहले हमारा गूगल फॉर्म पे टेस्ट होता था तो उसमें कुछ ही पेपर हुए थे, इस बार बहुत सारे टेस्ट बने हैं तो गलतियां बहुत सारी हैं, उसको ठीक करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है ये भी हो। सो ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ। ऐसे मेथड तो ये भी ठीक लग रहा है। एक और तरीका हो सकता है, इतना नहीं करना पड़ेगा, अगर हमें डायरेक्टली इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव कर ले तो उससे भी पता चल जाएगा। देखना पड़ेगा क्या है, पर कोई नहीं, गलतियां हो सकती है, नो प्रॉब्लम। सो अप्रोच तो ठीक लग रहा है, देखते हैं। ओके सर, 2009 किसी और ने अगर सॉल्व किया किसी और तरीके से, यू कैन सजेस्ट ये क्वेश्चन जो टेस्ट का है। यही आ रहा है सर। यही आ रहा है ना, तो ये एक अप्रोच है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। अगर और भी अप्रोच हो सकते हैं सर जी। सर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं वहाँ पे स्क्वायरिंग करना सही है? जहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्चुअली यहाँ पे सी हमने एक्चुअली 0 से 1 के बीच में कंसीडर किया है, वैसे गलत हो जाएगा अगर मान लो तुम्हारा एक्स का रेंज क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना एक्स। तो सर यहाँ पे सी कैसे फिक्स किए 0 से 1? नहीं जनरली जो मतलब हम लोग जो ड्राइव करते हैं, जो तुम्हारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आता है ना, वो 0 से 1 में होता है जनरली, वो बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी, बिकॉज पहले तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा तभी हम इसको स्क्वायर कर पाएंगे, वरना गलत हो सकता है। तुम्हारा पॉइंट भी ठीक है, बिकॉज क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, तो स्क्वायरिंग करना गलत होगा अगर पॉजिटिव नहीं। मान लो आप जानते हो कि -1 जो है लार्जर है -2 से, है ना, ये सही बात है नंबर लाइन पे,
है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 1 हो जाएगा लार्जर देन 4। ये तो गलत हो गया ना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो यू कैन गारंटी। सो यहाँ भी उस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि सी पे इसने कुछ कंडीशन दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में। पहले सी पॉजिटिव होगा तभी स्क्वायर कर पाएंगे। फिर यहाँ भी एक्चुअली ये जो क्वांटिटी है सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, देन वी कैन स्क्वायर। ओके, सो सी अगर पॉजिटिव आप कंसीडर करते हो देन यू कैन स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, मतलब मोर देन इक्वल टू 0 एटलीस्ट, ठीक है ना? तो उससे होगा केस। यहाँ सी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लिखा था वेयर सी इज मोर देन, देखना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में लिखा रहेगा जो मोर देन के लेते हैं तो के इज दैट बिटवीन 0 and 1 लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। सो सी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, देन वी कैन स्क्वायर। ओके सर। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे थे? सर 2009 का क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक प्रोबेबिलिटी का। देखो जैसे क्वेश्चंस टेस्ट में कई सारे गलत भी हैं या आंसर गलत है, इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है ना। आप ये अज्यूम करते हो हमारी भी गलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वहां गलती करे तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या टाइपिंग में या तो गलती हो गया या हमने गलत नोट कर लिया या फिर इस तरह से कुछ, मतलब उस प्रोसेस में क्वेश्चन उठाया, फिर तुम्हारे तक पहुंचने में बीच में बहुत सारे प्रोसेस है कि हम लिखते हैं फिर उसको टाइप होता है फिर अपलोड होता है, इस तरह से प्रोसेस बीच में कई गलतियां हो जाती हैं कई बार। सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए हैं। 2009 में क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन था। अच्छा, ये 11 का है ना। हम्म 9 का पेपर ये है। सो इसमें पहला क्वेश्चन ये वाला, यस सर। so for detecting a disease a test gives correct diagnosis with probability 0.99, ठीक है। it is known that 1% of the population, ऐसे ये बेस का लग रहा है पढ़ के, पूरा पढ़ा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। it is known that the 1% of population suffers from the disease if a randomly selected individual from this population test positive, ठीक है। रैंडमली पर्सन सेलेक्ट किया और उसका टेस्ट पॉजिटिव है, देन प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड इंडिविजुअल एक्चुअली हैज डिजीज, ठीक है। तो लगाओ बेस पर, हम क्या दिक्कत है? जिसे कह रहा है कि 1% पॉपुलेशन को सच में डिजीज है ना, तो कितने परसेंट को नहीं है डिजीज? सो E1 हो गया कि पॉपुलेशन हैज डिजीज, E2 हो गया इट हैज नो डिजीज। तो अब ए गिवन है कि जिसको टेस्ट किया टेस्ट सोज पॉजिटिव है ना, टेस्ट पॉजिटिव है मतलब उसको डिजीज बता रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी उस पर्सन को एक्चुअली में डिजीज है ना, तो मतलब ये है क्या प्रोबेबिलिटी है E1 गिवन A, तो बेस थ्योरम से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1 अपॉन, ये फॉर्मूला आप सबको आता ही है, E1 इनटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2, ये ना। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब कितने परसेंट पॉपुलेशन को डिजीज है, तो 1%, यहाँ भी 1% हो गया, E2 99% हो गया। तो क्या क्या डाटा मिसिंग है देखो, ये मिल गया 1%, 1%, 99%। अब ये निकालो, अगर डिजीज है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि, मतलब अगर एक उस पर्सन को एक्चुअली में डिजीज है, गिवन है ना ये, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, टेस्ट भी बताएगा डिजीज है, तो मतलब करेक्ट डायग्नोज करेगा। कितना प्रोबेबिलिटी है? 0.99। 1%, 0.99, तो यहाँ भी 0.99 हो गया ये, और ये 1% था। अब ये था 99%, तो नहीं है। अब अगर डिजीज नहीं है उसको, ठीक है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट बताएगा डिजीज है? सर रॉन्ग, मतलब 0.01। हो गया, क्या दिक्कत? सब कुछ मिल गया ना हमें जो चाहिए? हाँ सर, यही फॉर्मुलेट नहीं करना है। बेस सर, ठीक है, ओके। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। ये भी देख के डाउट हुआ है कि बस? नहीं सर, आज सब टेस्ट में था ये क्वेश्चन। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि U1 U2 इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 0 1 है। जी बोलो, सबको पता ही होगा आप लोग को। ये कुछ बीटा में कन्वर्ट होगा या? यस सर, बीटा 1 1, फिर वो यूनिफॉर्म 0 1 ही ठीक होगा। है ना, यूनिफॉर्म 0 1 है तो आपको पता होगा जब x यूनिफॉर्म 0 1 है तो मुझे कोई बताओ माइनस लॉग x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर एक्सपोनेंशियल 1। जी, एक्सपोनेंशियल 1, और एक्सपोनेंशियल इज नथिंग बट गामा, क्या लिखूं मैं गामा में? 1 1। सर 1,1। 1,1। तो देखिए ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड, Yeah. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है? तो गामा 1 1, गामा 1 1, गामा 1 1। और चूंकि ये और ये इंडिपेंडेंट नहीं था, अगर इंडिपेंडेंट होता ना तो ये f में चला जाता शायद, है ना? -2 से मैं मल्टीप्लाई करते तो काई स्क्वायर बना देता इसको, मैं समझ रहे हो ना? यस सर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होता तो मैं इसको काई स्क्वायर बना के -2 लॉग इन करके फिर मैं इसको f बना देता, लेकिन f नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये और ये डिपेंड कर रहा है, तो मुझे बीटा बनाना पड़ेगा। और ये थ्योरम है, x/x + y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? कितना आएगा बीटा में? बीटा 1 1। 1 1 हो गया। बीटा 1 1 का क्या होता है मीन? बीटा 1 1 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1/2। तो 1/2 ऑप्शन तो है ही नहीं। क्या पूछा है? वेरिएंस पूछा? सॉरी, वेरिएंस क्या होता है बीटा का? सर वो यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा, वो पर्टिकुलर केस, फिर अच्छा 1/12। मतलब यहाँ से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, तुम यहाँ से करके देख लो तो भी वही Yes, 1/12 ही आएगा। बीटा का सीडी, वो बीटा 1 1 का वेरिएंस निकाल लो आप। वेरिएंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, यू पुट 1 1 सो यू विल गेट 1/12 ओनली, और वरना प्रूफ करो तो बाद में यूनिफॉर्म ही आ जाता है। यस, हो गया सर, 1/12। हाँ ठीक है, ओके। तो मतलब सबने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया जी? सर एक रिजल्ट पढ़ा था मैंने हाँ, कि x मतलब x i's are identically exponential with parameter lambda। हाँ, फिर x upon x plus y plus सपोज z लिया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ये रिजल्ट ऐसा पढ़ा था। एक बताओ तो। हाँ वैसा कुछ है, दोबारा बताओ। xi क्या है? एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। एक्सपोनेंशियल लैम्डा। हाँ यस। सपोज थ्री रैंडम वेरिएबल्स लिए हमने, x1 हाँ, x2 एक्सपोनेंशियल, ओके। हाँ, तो x1 upon x1 plus x2 plus x3 ये यूनिफॉर्म 0 और जो गिवन होगा उसका ऐसा। अच्छा, इक्वल टू मान लो ये गिवन t है, ऐसे कहना चाह रहे हो? हाँ, फिर ये यूनिफॉर्म 0 t होता है। ओके, हाँ इस तरह कुछ रिजल्ट तो है। लाइक x1 गिवन, आई थिंक तो ये कहना चाह रहा, x3 इज इक्वल टू t। हाँ ये रात में भी था एक्सपोनेंशियल के लिए, आई थिंक। हाँ, यूनिफॉर्म में वी कैन चेक द बुक। हाँ, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो टॉपिक अगर चेक कर लो, यूनिफॉर्म 0 1 का, या उसमें है। यस यू आर राइट, समथिंग इस तरह थ्योरम है कोई। ये स्टोकास्टिक्स का है एक्चुअली में। अच्छा, ओके। ये 0 t होगा यूनिफॉर्म। ये मतलब एक्चुअली में राइबल टाइम जब हम निकालते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, तो उसमें हम यूनिफॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। हाँ वही एक्चुअली वही रिजल्ट यहाँ यूज बताना चाह रहा है वो, तो मतलब यूज होता है स्टोकास्टिक में, बट जनरल रिजल्ट होगा यहाँ पे। यस, हाँ प्रूव किया होगा इसमें, हाँ प्रूव किया होगा जरूर। ना यहाँ पे दिया होगा जिसको वहाँ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ। इस तरह से, यस इस तरह का रिजल्ट है, यू राइट। ओके, तो जाम पेपर हमने कंप्लीट कर लिया इसका मतलब, ठीक है। और सर आज के पेपर का एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। एक्स वाई बाई वेरिएट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n इज इक्वल टू 10। एक जरा एक्स वाई बाई वेरिएट है नॉर्मल। हाँ, म्यू1 क्या है? बाइनोमियल n इज इक्वल पैरामीटर n इज इक्वल टू 10
बाईवेरिएट बाईवेरिएट नॉर्मल ना, बाईवेरिएट बाइनोमियल। अच्छा ट्राइनोमियल है। ओके, ट्राइनोमियल में क्या होता है, n p1 p2 होता है। हाँ बोलो, अब बताओ क्या क्या है। n is equal to 10, हाँ p1 is equal to 1/4, हाँ p2 equal 1/4 p2 is equal to 1/4। ओके, फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x is equal to 5 y गिवन x इज इक्वल टू 5। हाँ प्लस वेरिएंस ऑफ x गिवन y is equal to 4 प्लस वेरिएंस ऑफ x गिवन y is equal to 4। ओके, तो पहली बात तो ये सर इसका आंसर गलत दिया हुआ है टेस्ट में। गलत है नहीं, लेकिन कंडीशनल हमारे पास था इसमें। एक मिनट चेक कर लेते हैं सिलेबस में। मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल था कंडीशनल, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें तूने आउट ऑफ सिलेबस वो देखो, क्योंकि सिलेबस बहुत डिटेल में है तो एक एक टॉपिक इसमें लिखा है कि किस टॉपिक में क्या पूछेगा। देखो ध्यान से, तो जहां बाईवेरिएट बाइनोमियल है ना, मतलब जहां पे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, देखो एक टॉपिक है ना स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ठीक है, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर पढ़ते हैं। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या देखना है तुम्हें, मोमेंट्स मतलब मीन या एक्स स्क्वायर, कोरिलेशन, मार्जिनल, एडिटिव प्रॉपर्टी, नो कंडीशनल। अच्छा देखो बाईवेरिएट नॉर्मल में, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें कंडीशनल एक्चुअली पूछेगा नहीं तुमसे, बट यहाँ पूछ दिया तो ठीक है, फॉर्मूला होता है वो देख लो। रवायती में फॉर्मूला है ना, डायरेक्टली यू अप्लाई दैट फॉर्मूला। हालांकि यहाँ पूछेगा नहीं जैम में, क्योंकि यहाँ बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। दे विल आस्क मोमेंट्स या कोरिलेशन या मार्जिनल, है ना, या एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ बाइनोमियल इज बाइनोमियल, यू नो। तो सिमिलरली सम ऑफ मल्टीनोमियल इज मल्टीनोमियल अंडर रेस्ट्रिक्शन, जो n कॉमन था, np सॉरी p कॉमन था ना, np। हाँ तो सो दैट थिंग सो नॉट आस्क, बट ये ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत, मतलब आंसर गलत है क्योंकि फॉर्मूला तो किसी बुक में मिल जाएगा तुम्हें इसका कंडीशनल का। हाँ सर इसका आंसर थोड़ा गलत है, मैंने किया था, इसका 3 आ रहा था। हो सकता है भेज देना, ये वीकेर बाद की बुक उठाओ, देखो जब कोई क्वेश्चन करते हो तुम्हें नहीं होता है मान लो, तो कोई बुक में पता थ्योरी फॉर्मूला देख लो हाँ सर वहाँ पर ही फॉर्मूला दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x क्या है। ये राजगी की बुक उठाओ, जाओ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां पे उसमें ये फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है, उसको यूज करो, ये भी फॉर्मूला लिखा होगा, यू यूज दैट। तो जिसने किया है सॉल्व करके भेज दो, कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मिस्टेक हाँ सर एक फॉर्मूला है सर, बताओ। हाँ मतलब बताओ, तो कॉम्प्लिकेट सा होगा, बताओ, या फिर सॉल्व करके भेज दो, ग्रुप में देख लेंगे सब। ओके सर। हाँ, या फॉर्मूला फोटो किसके भेज दो, वीकेर बाद की से। फॉर्मूला भेज दो। हाँ, और फिर उस पुट कर लेंगे लोग। ठीक है, गेट वाले बच्चों को कुछ डाउट है जैम पेपर में? कोई गेट वाला बच्चा हो जिनको डाउट हो जैम पेपर में कोई? ठीक है, हाँ बताओ, और कुछ पूछना है या आज कितना ही रखे? सर आज के पेपर में क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन बताइए, एक्चुअली पेपर तो मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन बताइए क्या है। सर ग्रुप में सेंड करता हूँ मैं। हाँ इसका बी बता दीजिए सर। एक मिनट, तो इसका बी पार्ट, अच्छा तो ये आपको क्वेश्चन है कि जो आपके पास x है वो पॉइसन 4n है ना, और yn एक्चुअली xn होना चाहिए, और yn जो है वो xn अपॉन n है। तो बी ऑप्शन आपको पूछा है ना? यस सर। इसने बस उठा लिया कहीं से, तो प्रूव करना पड़ेगा। सो yn स्क्वायर प्लस रूट yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 18, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। सो अगर डेफिनेशन से करेंगे, जैसे बोल रहा है कि, है ना, ये जहां तक सी पार्ट भी कोई थ्योरम वोरम ही है। अच्छा ए भी ट्रू है क्या? तो यहाँ वो रिजल्ट तुम लगा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना, 4/18। अगर तुमने ए बी प्रूव कर लिया ना तो डायरेक्टली रिजल्ट है। यस सर, ए ट्रू है सर।
हाँ तो वो उससे ही हो जाएगा। ए ऑप्शन है yn कन्वर्जन प्रॉपर्टी टू 4, बी है ये कहीं बुक से उठा लिया है इसने। अच्छा ए सॉरी मतलब बी प्रूव करना ना, सॉरी मैं सी का बात कर रहा था। सो yn स्क्वायर प्लस रूट yn ये एक्चुअली प्रूव करना पड़ेगा दिस 18, तो सी इन दोनों से ही आ जाएगा, कहने का मतलब ये मतलब था। अच्छा ठीक है, तो ये सर डेफिनेशन से करना पड़ेगा, और क्या तरीका हमारे पास है? इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं। इनवेरिएंस को यस बोल सकते हैं, यस। तो yn कहाँ कन्वर्ट करता है? यस। WLN नहीं लगा सकते क्या? हाँ नहीं WLN के लिए आपको x बार नहीं है ना यहाँ पे, जस्ट वो सॉरी WLN नहीं, वो एक ला कौन सा ला होता है? ठीक है, इनवेरिएंस से हो जाएगा। देखो पहला ट्रू है ना, ए ट्रू है, आर यू कन्विंस्ड अबाउट ए? हाँ सर। ठीक है ना, yes, sir. 4 स्क्वायर प्लस रूट 4 ये वर्क करता है। ये कहता है कि yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू फॉर एग्जांपल k, तो gyn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू gk। यहाँ क्या कंडीशन था इसमें? इट शुड कंटिन्यूअस। जस्ट कंटिन्यूअस इज इनफ, तो हो गया ना 4 स्क्वायर प्लस रूट 4, ठीक है ना, दिस इज इनफ, तो अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट से ही बाकी आ जाएगा, ठीक है ना, जस्ट yn की जगह 4 रख दो, तुम हाँ, yn की जगह 4 रख दो, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कहता है ये, जस्ट यू पुट 4 yn की जगह, हो गया। सेम सी में भी है।